दिस इज द पार्ट सेकेंड जहां पर हमने जीएसटी के रिमेनिंग क्वेश्चंस कवर किए हैं. स्पेशल रेफरेंस इज गिवन टू सेलिना पब्लिकेशंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन. यहाँ से बोल दिया आपसे कि ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट है, यानी कि आपका सीजीएसटी एप्लीकेबल होने वाला है एंड आपका एसजीएसटी एप्लीकेबल होने वाला है. ठीक, ये आपको एमआरपी दिया हुआ है, डिस्काउंट की परसेंटेज एंड सीजीएसटी की परसेंटेज. सो ये आपको जैसे कि सीजीएसटी की परसेंटेजेस गिवन है, इसका मतलब हुआ कि एसजीएसटी की भी सेम परसेंटेज होती है. दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो 6, 9, 14 एंड 2.5. यस और नो? ठीक है, तो इन सारी इंफॉर्मेशन से हमें निकालना है द अमाउंट ऑफ बिल. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फॉर द गिवन डाटा इन क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि इस क्वेश्चन में फॉर द डाटा गिवन इन क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ बिल फॉर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन. इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन को हमें एक बार इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन मानकर सॉल्व करना है एंड एक बार हमें इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन मान के सॉल्व करना है. सो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मान के कि द ट्रांजेक्शन इज इंट्रा स्टेट. आपको यहाँ से पता चल गया दैट द ट्रांजेक्शन इज इंट्रा स्टेट. सो इंट्रा स्टेट में आपकी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगने वाला है. आपको एमआरपी दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंटेज, सीजीएसटी की परसेंटेज. आपको एमआरपी इन रुपीज गिवन है, दैट इज 12,000, 15,000, 9,500 एंड आपका 18,000. देन आपको डिस्काउंट की परसेंटेज गिवन है. सो यू कैन राइट हियर द डिस्काउंट परसेंटेज. That is 30%, 30%. Okay, this is not 30, this is 20, 30 and 40. So आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? डिस्काउंट. सो आप डिस्काउंट निकाल लीजिए. डिस्काउंट 12,000 into 30 by 100. Similarly आपका 15,000 MRP है and discount की percentage 20 है and 9,500 into 30 by 100 and आपका 18,000 into 40 upon 100. ये सीजीएसटी की इंफॉर्मेशन हम बाद में लिख लेंगे, पहले हम अपना सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं. ठीक है, सेलिंग प्राइस यहाँ से आपका आ जाएगा, आपका एमआरपी जो है उसमें से अगर हम डिस्काउंट को हटा देंगे देन यू विल गेट योर सेलिंग प्राइस. बट सो ये आपका आ रहा है 3600, दिस इज योर 3000, दिस इज योर 2850, ये आपका आ रहा है 7200. सो आप यहाँ से यहाँ से आप सेलिंग प्राइस निकालिए, दैट इज एमआरपी माइनस डिस्काउंट 12. 1,000 minus 3,600, 15,000 minus 3,000, 9,500 minus 2,850. Similarly आपका 18,000 minus 7,200. ये आपका 8,400 आ रहा है. Then this is your 12,000, 6,650, 10,800, 10,800. So आपने यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल लिया. सीजीएसटी की परसेंटेज आपको पता है, सो आप यहाँ से सीजीएसटी की परसेंटेज नोट कर लीजिए, दैट इज 6, 9, 14 एंड आपका 2.5. एंड आपको पता है कि ये आपका ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, दैट मीन्स एसजीएसटी की भी परसेंटेज विल बी सेम एज सीजीएसटी. यस और नो? दैट इज 6%, 9%, 14% एंड 2.5%. ठीक है, एंड अब आपको ये बात पता चली कि हम यहाँ से सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं. यस और नो? So 8400 into 6%, that is 6 by 100, and when you will be calculating it, it will be 504 and 504. यहाँ पर सेलिंग प्राइस आपका 12,000 रुपये है इंटू 9%. 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे. दिस विल बी 1080, 1080, and here it will be 6650 into 14%. ये आपका हो जाएगा 931 एंड 931. दिस विल बी योर 10,800 मल्टीप्लाई बाय 2.5 by 100, दैट इज 270 एंड 270. ठीक है, ओके. अब आप यहाँ से अमाउंट निकाल लीजिए. अमाउंट कैसा आएगा आपका? जब आप सेलिंग प्राइस प्लस योर सीजीएसटी का अमाउंट प्लस योर एसजीएसटी का अमाउंट करेंगे देन यू विल गेट योर अमाउंट. सो अमाउंट को निकालने के बाद आप यहाँ से निकाल सकते हैं द अमाउंट ऑफ बिल.
ये हो जाएगा आपका 9,408 प्लस 14,160 प्लस 8,512 प्लस 11,340. And when you will be adding it, it will be your 43,240. So this will be your answer. ठीक है जी? Okay. So let's come back to our question. For the data given in question 6, यानी कि जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व करा है, आपको फाइंड करना है अमाउंट ऑफ बिल फॉर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन. अभी जो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करा दैट इज बाय इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन. अब यही क्वेश्चन को हमें इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन जैसे सॉल्व करना है. सो आप इसे ट्राई कीजिए बाय योर ओन. देखिए भाई, आप लिखेंगे सबसे पहले ट्रांजैक्शन इज इंटरस्टेट. एमआरपी डिस्काउंट परसेंटेज आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप डिस्काउंट निकालिए, सेलिंग प्राइस निकाल लोगे आप. मतलब यहाँ तक पूरा प्रोसीजर सिमिलर है. इसके बाद आपको दिया हुआ है कि ट्रांजैक्शन कैसा है. ट्रांजैक्शन इज इंटरस्टेट. सो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है, दैट मीन्स आप आईजीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे. यस और नो? देन आफ्टर दैट आप अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज बाय सेलिंग प्राइस प्लस योर आईजीएसटी. सो आफ्टर अमाउंट यू कैन कैलकुलेट अप योर अमाउंट ऑफ बिल. सो दिस विल बी योर अमाउंट ऑफ बिल. ठीक है? सो आप फर्स्ट ऑफ ऑल बाय योर ओन ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, देन आप सोल्यूशन को चेक कर सकते हैं. ठीक है? ओके. The tax invoice of a telecom service in Meerut shows the cost of service provided is at 750. यानी कि मेरठ में ये ट्रांजैक्शन हुआ है और आपसे बोला है कि कॉस्ट ऑफ सर्विस है 750. सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ सर्विस इज 750. कॉस्ट ऑफ सर्विस का मतलब क्या हुआ? इतने रुपए की सर्विस ली है कस्टमर ने, दैट इज ₹750. मान के चलिए ये आपका सेलर है एंड ये है आपके कस्टमर. सो कस्टमर ने सेलर से 750 रुपए की सर्विस ले रखी है. ठीक है? या ये सर्विस 750 रुपए की ली है. इफ द जीएसटी रेट इज 18%, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल. ठीक है? जीएसटी की रेट कितना बोल रहा है ये? 18%. सो भाई मेरठ लिखा हुआ है कि ये ट्रांजैक्शन मेरठ में हुआ है. सो जीएसटी की परसेंटेज आपको कितनी गिवन है? 18%. सो भाई सीजीएसटी आपकी 9% हो जाएगी एंड एसजीएसटी भी आपका 9% हो जाएगा. यस और नो? सो आप यहाँ से सीजीएसटी कैलकुलेट कर लीजिए. दैट इज, अच्छा आप ये देखिए कि ये कस्टमर ने इस सेलर से 750 रुपए की सर्विस ली है. यस और नो? सो भाई इसी पे तो कस्टमर सेलर को जीएसटी का अमाउंट पे करेगा. यस और नो? एसजीएसटी एंड सीजीएसटी इसी अमाउंट पे तो पे करेगा. सो आप कैलकुलेट कीजिए यहाँ से एंड सिमिलरली आप यहाँ से एसजीएसटी कैलकुलेट कीजिए. सो 75 इंटू 9 होता है आपका 675/10 यानी कि 67.50 रुपीज़ है आपकी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. कितना? 67.50 आपकी एसजीएसटी एंड सीजीएसटी है. ठीक है? सो आपसे क्वेश्चन ने कहा गया है यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बिल. सो आप लिखिए यहाँ पर अब अमाउंट ऑफ बिल यानी कि कस्टमर कितना कितना रुपए पे करेगा टू द सप्लायर. 750 रुपए पे करेगा और सीजीएसटी के 67.50 एंड एसडीएसटी के 67.50. इस तरीके से आपको पता चल जाएगा जब आप इसे ऐड करने जाओगे कि हाउ मच इज द कस्टमर पेइंग अप टू द सप्लायर. सो अमाउंट ऑफ बिल आप कैलकुलेट कीजिए. दैट इज 750 प्लस 67.50 67.50 और ये आपका आ जाएगा ₹885 एंड दिस विल बी योर आंसर. ठीक है? मिस्टर पंकज took health insurance policy for his family and paid 900 as SGST. So क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन? चलिए हम मिस्टर पंकज को यहाँ पर बना देते हैं. दिस इज मिस्टर पंकज. मिस्टर पंकज ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी से ली होगी. सो ही हैज टेकन, मिस्टर पंकज हैज टेकन इंश्योरेंस पॉलिसी और आपको क्वेश्चन ने बता रखा है कि एसडीएसटी का अमाउंट मिस्टर पंकज ने 900 रुपीज पे किया है. इसका मतलब यहां से ये क्लियर हुआ कि सीजीएसटी का भी अमाउंट 900 रुपीज होने वाला है. दैट मीन्स जीएसटी का अमाउंट टोटली
1800 इज पेड बाय मिस्टर पंकज, यस और नो? ओके, आपसे बोल क्या रहा है, यू हैव टू फाइंड द टोटल एनुअल प्रीमियम इंक्लूडिंग जीएसटी, यानी कि असल में आपको कैलकुलेट करना है कि मिस्टर पंकज कितना कितना अमाउंट पे कर रहे हैं. सो आपको पता चल गया SGST इज 900 पेड एंड CGST इज 900 पेड, लेकिन कॉस्ट ऑफ सर्विस आपको यहाँ पर निकालनी है, ठीक है? लेकिन आपको क्या निकालना है यहाँ पर, टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी. सो यू हैव ईयर कैलकुलेटेड जीएसटी, लेकिन आपका टोटल एनुअल प्रीमियम रह गया है फॉर कैलकुलेटिंग, यस और नो? ओके, पेड बाय हिम फॉर दिस पॉलिसी, रेट ऑफ जीएसटी बीइंग 18%, ठीक है? जीएसटी की रेट कितना है, 18%. सो सबसे पहली बात, मिस्टर पंकज जो है वो क्या कर रहे हैं, ही इज पेइंग SGST ₹900 एंड CGST ₹900, यस और नो? इसका मतलब टोटल अगर जीएसटी का अमाउंट देखा जाए 1800 इज पेड बाय मिस्टर पंकज, यस और नो? आप जीएसटी किस पे लगाते हो, बताइए मेरे को, जीएसटी किस पे लगाते हो? जीएसटी आप लगाते हैं कॉस्ट ऑफ सर्विस पे, यस और नो? तब आपका जाके जीएसटी का अमाउंट आता है जो कि आपको यहां पर 1800 गिवन है, यस और नो? जीएसटी आप किस पे लगाते हैं, कॉस्ट ऑफ सर्विस, यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनी जितने रुपए की सर्विस दे रही है मिस्टर पंकज को, उसी पे तो भाई जीएसटी का अमाउंट लगेगा, यस और नो? सो जीएसटी आपको कितना परसेंट गिवन है, 18%. कितना परसेंट, 18% ऑन व्हाट, ऑन कॉस्ट ऑफ सर्विस, यस और नो? ओके, सो आप यहां से कॉस्ट ऑफ सर्विस निकाल सकते हैं, दैट इज 18% मीन्स 18/100 मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ सर्विस 1800. सो आप यहां से कॉस्ट ऑफ सर्विस निकाल लीजिए. $1800 into 100 upon 18, yes or no? So ये 100 and this is your cost of service. That is the total annual premium. ठीक? So आपसे कहा गया है क्वेश्चन, एक बार ध्यान से देखिए, फाइंड द टोटल एनुअल प्रीमियम इंक्लूडिंग जीएसटी. सो आपने टोटल एनुअल प्रीमियम निकाल लिया जो कि 10,000 रुपए का आ रहा है एंड आपने जीएसटी भी कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज 1800. सो आप इसे साथ में लिख सकते हो. आपको निकालना क्या है, यू हैव टू टेक आउट टोटल एनुअल प्रीमियम इंक्लूडिंग जीएसटी. तो एनुअल प्रीमियम, टोटल एनुअल प्रीमियम इज 10,000 एंड इंक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी आपकी 1800 है. सो आप यहाँ से निकाल सकते हैं 11,800 आपका आ गया टोटल एनुअल प्रीमियम इंक्लूडिंग जीएसटी. सो दिस इज योर आंसर. मिस्टर मलिक वेंट ऑन अ टूर टू गोवा. सो इन्होंने बोला है क्वेश्चन ने कि मिस्टर मलिक गोवा गए फॉर अ टूर, ठीक है? ही टुक अ रूम इन अ होटल फॉर 2 days एट द रेट ऑफ 5,000 पर डे. सो मिस्टर मलिक होटल में गए और वहाँ पर उन्होंने एक रूम बुक किया एंड रूम की रेट थी 5,000 पर डे. सो सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपको यही अवेलेबल है, रूम इन होटल इन्होंने बुक किया और कॉस्ट है एक दिन के लिए कितने रुपीस, बोल दो भाई, 5,000 रुपीज, ठीक है? ही टुक अ रूम इन अ होटल फॉर 2 days एट द रेट ऑफ 5,000 पर डे. तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि पर डे की कॉस्ट कितनी थी. मिस्टर मलिक यहाँ पर 2 days के लिए रहे, सो कॉस्ट फॉर 2 days आपकी 10,000 रुपये हो जाएगी, दैट इज 5,000 इंटू 2, दैट विल बी 10,000 रुपीज, यस और नो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ऑन द सेम डे हिज फ्रेंड जॉन ऑल्सो ज्वाइंट हिम. ठीक है, मिस्टर मलिक तो यहाँ पर रह रहे थे, साथ में उनके फ्रेंड मिस्टर जॉन ने ज्वाइन किया. एंड होटल ने क्या किया, होटल प्रोवाइडेड एन एक्स्ट्रा बेड चार्जिंग फॉर ₹1,000 पर डे फॉर द बेड. सो मिस्टर मलिक यहाँ पर रह रहे थे एंड उनसे 10,000 रुपये चार्ज किए जा रहे थे, बट मिस्टर जॉन ने सेम डेट को ज्वाइन किया एंड होटल ने उन्हें एक बेड प्रोवाइड किया एंड बेड की कॉस्ट एक दिन के लिए आपकी 1,000 रुपये है. सो कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा बेड, और ये कॉस्ट
कितने दिन के लिए दी है? फॉर 1 डे इज गिवन टू यू एज ₹1000 एंड मिस्टर मलिक के साथ जॉन ने भी ज्वाइन किया, सो कॉस्ट ऑफ बैड, एक्स्ट्रा बैड फॉर 2 डेज कितने रुपए हो जाएगी? बोल दो। 2000 रुपीज़, दैट इज़ 1000 एक दिन का था, सो 2 दिन की कॉस्ट हो जाएगी आपकी 2000 रुपीज़। ठीक है। हाउ मच GST एट द रेट ऑफ 28% इज चार्ज बाय द होटल इन द बिल टू मिस्टर मलिक फॉर बोथ द डेज। सो होटल ने एक बिल बनाया मिस्टर मलिक के लिए और पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन दैट हाउ मच GST एट द रेट ऑफ 28% इज चार्ज बाय द होटल इन द बिल टू मिस्टर मलिक, यानी कि होटल वाले मिस्टर मलिक से कितने रुपए एस GST चार्ज कर रहे हैं, कि कॉस्ट ऑफ सर्विस क्या है, बिकॉज GST कॉस्ट ऑफ सर्विस पे लगता है। मिस्टर मलिक को 10,000 रुपये देने हैं एंड साथ ही साथ 2,000 रुपये देने हैं फॉर एन एक्स्ट्रा बैड, दैट इज 12,000 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ सर्विस। एंड होटल वाले मिस्टर मलिक के लिए एक बिल बनाते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच इज GST चार्ज्ड। सो GST चार्ज कितना होगा? आपका जो कॉस्ट ऑफ सर्विस है, सो GST चार्ज कितना होगा जो आपकी कॉस्ट ऑफ सर्विस है, दैट इज 12,000 इंटू 28%, एंड व्हेन यू विल सॉल्व इट, इट विल बी रुपीज 0 कैंसल्ड, इट विल बी रुपीज 3,360 आपकी GST चार्ज हो जाएगी। ठीक है। सो दिस विल बी योर GST चार्ज्ड बाय द होटल टू मिस्टर मलिक। अशरफ वेंट टू सी अ मूवी। सो अशरफ मूवी देखने जा रहे हैं। ही वॉन्टेड टू परचेज अ मूवी टिकट फॉर 80। अशरफ भाई साहब को टिकट चाहिए मूवी देखने के लिए और वो टिकट बाय करने जा रहे हैं 80 रुपीज़ वाली। सो ही इज़ गोइंग टू बाय 80 रुपीज़ टिकट। एज द टिकट फॉर ₹80 वॉज नॉट अवेलेबल, बट उन्हें 80 रुपये वाली 80 रुपीज़ वाली टिकट मिली नहीं। सो इन्होंने क्या किया? ही परचेज अ टिकट फॉर 120 ऑफ द अपर क्लास, यानी कि अशरफ जी गए ₹80 की टिकट बाय करने के लिए, बट उन्हें ये टिकट नहीं मिली। सो ही बाय ₹120 टिकट। सो अशरफ जी ने 120 रुपीज़ वाली अपर क्लास वाली टिकट बाय करी। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? हाउ मच एक्स्ट्रा GST डिड ही पे फॉर द टिकट? कितना एक्स्ट्रा GST पे करा टिकट के लिए? ब्रैकेट में आपको कुछ दिया हुआ है। GST फॉर अ टिकट बिलो ₹100 इज 18%, यानी कि अगर कोई भी बंदा 100 रुपये से कम वाले टिकट बाय करता है तो उसे 18% GST पे करना पड़ेगा। ठीक है। GST फॉर अ टिकट अबव ₹100 इज 28%। अगर कोई भी बंदा 100 रुपये से ज़्यादा वाली टिकट बाय करेगा तो उसे GST 28% पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन ने आपसे पूछा क्या है? क्वेश्चन ने पूछा है हाउ मच एक्स्ट्रा GST डिड ही पे फॉर द टिकट। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप इसे बाय योर ओन ट्राई कीजिए, अदरवाइज देखिए कि ये क्वेश्चन सॉल्व किस तरीके से होगा। अगर अशरफ 80 रुपये वाली टिकट खरीद लेता, ठीक है, तो उसे GST कितनी पे करनी पड़ती? 80 रुपये वाली टिकट वो बाय करता एंड उस पर GST कितनी होती? 18%। बिकॉज अगर आप 100 रुपीज़ से कम वाली टिकट बाय करते हैं देन आपको GST कितनी पे करनी पड़ेगी? 18%। सो 18% पे करता। दैट मीन्स अशरफ अगर 80 रुपीज़ वाली टिकट बाय करता देन ही हैज़ टू पे 14.40 एज GST। बट what happened is that Ashraf buys या bought ₹120 टिकट। अशरफ बाइज ₹120 टिकट, मतलब उसने अशरफ ने क्या करा? 120 वाली टिकट बाय करी। सो GST पेड बाय हिम कितना होगा बताओ भाई? GST पेड बाय हिम कितना होगा? 120 रुपये की टिकट लेकर आ रहा है एंड आपको पता है कि अगर आप 100 रुपीज़ से ज़्यादा वाली टिकट बाय करते हैं GST इज वॉट? 28%। यस और नो? सो आप इसे कैलकुलेट कीजिए, दैट विल बी योर ₹33.60। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मच एक्स्ट्रा GST डिड ही पे फॉर द टिकट। सो आप लिखिए इसे, एक्स्ट्रा GST पेड बाय अशरफ। हाँ जी, अशरफ
120 रुपए वाली टिकट लेकर आता है जिसपे उसने जीएसटी 33.60 पे करी है। अगर वो 80 रुपीज वाली टिकट परचेज करता देन ही हैज टू पे 14.40 एज जीएसटी। सो व्हाट इज द एक्स्ट्रा जीएसटी पेड बाय हिम? दैट इज 19.20 रुपीज की एक्स्ट्रा जीएसटी अशरफ ने पे करी क्योंकि 80 रुपए वाली टिकट अवेलेबल नहीं थी। तो उसने क्या किया, 120 वाली टिकट परचेज करी। सो जीएसटी एक्स्ट्रा कितना पे करा अशरफ ने? 19.20। सो हमने यहाँ पर जीएसटी के क्वेश्चंस खत्म कर लिए हैं फ्रॉम योर फर्स्ट एक्सरसाइज। सो थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच। If these videos are giving any value additions in your studies, then please do like, share these videos and subscribe to the channel. Hit the bell icon so as to never miss an update. Thank you so much.